हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टैब के अंदर एडवांस फिल्टर एंड टेक्स्ट टू कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने डेटा ले रखा है और सबसे पहले हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो हम दो तरीके से करेंगे। फिल्टर का काम होता है, यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर आप पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो फिल्टर का काम होता है छांटने का, लेकिन थोड़ा एडवांस तरीके से अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं, छानना चाहते हैं डेटा के अंदर, तो आप एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए इस लिस्ट के अंदर मुझे जितने भी आईटी फील्ड वाले बंदे हैं, या आपकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है, उसमें से किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या फिर किसी पर्टिकुलर नेम को आप छांटना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब मुझे इस डेटा के अंदर आईटी डिपार्टमेंट वाले को मुझे छांट करके अलग दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी करके जो इसकी हेडिंग है और साइड में रखूँगा। और फिर मुझे क्या देखना है, डिपार्टमेंट के अंदर आईटी वालों की डिटेल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊँगा, एक छोटा सा फॉर्मूला पुट करूँगा, इक्वल टू डबल कोमा में हम आईटी लिख लेंगे और डबल कोमा बंद करके देन एंटर कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद सबसे पहले लिस्ट रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी ये लिस्ट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारी ये दो लाइन है जहाँ मैंने कॉपी की है और फॉर्मूला लगाया है डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे आईटी वालों को डिटेल देखना, आईटी वालों को देखना मुझे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आईटी और उसके बाद ओके कर दूंगा मैं। और जैसे मैंने ओके किया, मैंने क्या देखा कि हमारे डेटा के अंदर जो आईटी वाले हैं सिर्फ वही शो कर रहे हैं। तो पहला तो आप ये देख लिए। अगर आप इसको बाय नेम सर्च करना चाहते हैं, मैंने अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया, तो बाय नेम अगर मान लीजिए करना चाहते हैं कि मुझे इस लिस्ट के अंदर भरत नाम के बंदे की डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करके नेम वाले कॉलम में भरत लिख दूंगा। उसके बाद डबल कोमा बंद और एंटर कर दूंगा। अब मैं फिर वही काम करूंगा, टेक्स्ट एडवांस फिल्टर में जाऊंगा। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद लिस्ट रेंज में अपने लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सेकेंड क्राइटेरिया रेंज में अपने इस दो लाइन को सिलेक्ट करूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि भरत वाले बंदे की जो डिटेल है आ चुकी है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर पर्सन को फिल्टर करना हो, तो आप उस केस में एडवांस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे ये जानना है कि हमारे इस लिस्ट के अंदर 15,000 रुपये से ऊपर किसकी किसकी सैलरी है, या फिर 15,000 से नीचे, या फिर 15,000 के बराबर। तो जो भी आपके टर्म्स कंडीशन होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप छांटना चाहते हो, तो आपको क्या देखना है कि मंथली सैलरी में 15,000 से ऊपर किसकी किसकी सैलरी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मंथली सैलरी पे जाकर के लगा दूंगा ग्रेटर देन 15,000। यानी मैंने कंडीशन दे दिया 15,000 से ऊपर किसकी किसकी सैलरी है, उसको मुझे छांट के अलग करना है। उसके बाद मैं चला जाऊंगा एडवांस फिल्टर में। लिस्ट रेंज में क्या करूंगा, मैं अपने लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। क्राइटेरिया रेंज में फिर हम उस दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है। तीसरा हम करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कॉपी टू अनदर लोकेशन जहाँ पे मुझे ये लिस्ट मिले कि ग्रेटर देन 50,000 कौन कौन है, उसके लिए इस कॉपी टू अनदर लोकेशन को पहले हाईलाइट करूँगा और यहाँ कॉपी टू एरिया में जा कर के कुछ यहाँ से ब्लैंक एरिया सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे मुझे बताएगा ग्रेटर देन 15,000। देन मैं ओके कर दूँगा। और जैसे मैंने ओके किया, मैंने क्या देखा कि मेरा जो लिस्ट के अंदर 15,000 से ऊपर जिनकी जिनकी सैलरी थी वो यहाँ पे आ चुके हैं, 17,000, 16,000 और 18,000। जबकि इस लिस्ट के अंदर 15,000 से ऊपर यही है बंदे। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की। तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैंने एक अनदर डेटा ले रखा है। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम अप्लाई करते हैं, किस बेस्ड पे अप्लाई करना है वो आपको उसके अंदर चल के दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है, हमने सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट टू कॉलम पे गए। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद डिलीटेड में नेक्स्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें इसको स्पेस के बेस पे अलग करना है, तो हम यहाँ पे स्पेस को ट्रिक करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। डेस्टिनेशन, अगर मैं रेंज देना चाहता हूँ कि
अगर मैं बिना रेंज दिए काम करूँगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ रेंज देना कि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूँगा, देन फिनिश कर दूँगा, तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। स्पेस के बेस्ड पे हमारा ये डेटा अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर आपकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जैसे शीट 1 पे मैंने लंबी लिस्ट ले रखी है, इनमें से मुझे नाम यहाँ पे रखना है और टाइटल अलग करना है, तो इसके लिए हम पूरे इस नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। स्पेस के बेस पे हमें अलग करना है डेटा, स्पेस ले लिया, फिर मैं नेक्स्ट करके और जैसे ही फिनिश करूँगा मैंने क्या देखा कि नेम अलग हो गया और हमारा जो टाइटल है वो सरनेम अलग हो गया। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हमने ले रखा है और फिर हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं, उसके बाद हम डेलिमिटेड में जाएंगे, देन नेक्स्ट करेंगे और इस बार हमें यहाँ पे कोमा ले रखा है, तो हमें कोमा के आधार पे इसको डिवाइडेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया और बाकी सब अनहाईलाइट कर दिया, कोमा को ट्रिक कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अगर मुझे डेस्टिनेशन सेट करनी है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और डेस्टिनेशन ले लूँगा यहाँ से, उसके बाद मैं कर दूँगा फिनिश। तो ये हमारा कोमा के आधार पे अलग अलग डिवाइडेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किशन सिंह के ऊपर। अब जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में, इसमें हम फिक्स्ड विथ करेंगे, फिक्स्ड विथ जा करके नेक्स्ट करेंगे और फिर हमें इसको जहाँ से डिवाइडेशन करना होगा वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक एरो आ जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट करके जैसे फिनिश करूँगा मैं क्या देखूँगा, किशन सिंह दोनों डिवाइडेशन हो गया, अलग अलग हो गया। अगर आप डैश बेस पे करना चाहते हो डैश, तो उसके लिए भी आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाएं, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, डेलिमिटेड में ही रखना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, डैश बेस पे यानी आप अदर में जा करके डैश का सिंबल दे देंगे और डैश का सिंबल देने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। डेस्टिनेशन आपको जहाँ चूज करनी है आप डेस्टिनेशन वहाँ चूज कर लेंगे, उसके बाद आप फिनिश कर देंगे और जैसे ही फिनिश करेंगे आप ये डैश बेस पे भी अलग अलग हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने डेटा को किस बेस पे अलग अलग करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने टेक्स्ट टू कॉलम और एडवांस फिल्टर सीखा। प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से समझ में आने लगेगा।